अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए ये फैब्रिक आप ध्यान से देखिए किस तरह का फैब्रिक है। स्ट्रेचेबल फैब्रिक है और देख सकते हैं आप। तो ये मेरे पास 1.5 मीटर है। मैंने सेम ब्लैक कलर का इलास्टिक लिया है, ठीक है, देख सकते हैं। और ये अपने पास है ना 60 का पन्ना है और 1.5 मीटर है। इसमें ना एक छोटा और एक मतलब एक बच्चों के लिए और एक स्मॉल साइज़, 2 फुल साइज़ का एक बनेगा और एक छोटा बनेगा, मतलब 2 बनेगा इसमें, ठीक है। तो देखिए किस तरह से ये बनाऊंगी मैं। इसमें कहीं पे भी स्टिच नहीं देना है अपने को, एक स्टिच में अपना ये बन के रेडी हो जाएगा। इस तरह का ये फैब्रिक है। आप मुझे बताना ये फैब्रिक का नाम क्या है। मुझे तो नहीं पता इस फैब्रिक का नाम, क्योंकि जब मैंने लिया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा था ये इज़ार के मतलब जैसे क्या बोलते हैं, लोअर होता है ना, पैंट, प्लाजो पैंट होता है सिंगल सिलाई वाला, वो वाला बनाने वाली हूँ। तो बनाने के लिए मैंने लिया था घर में वेयर करने के लिए। तो देखिए इस तरह से बहुत अच्छा ये फैब्रिक लगा मुझे। तो इसमें कहीं पे भी स्टिच की मतलब बॉटम में भी फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कोई धागा वागा भी नहीं निकलेगा। और हम लोग इलास्टिक भी हम अपर साइड से लगाएंगे, मतलब उसको फोल्ड करके नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आप देखना किस तरह से आप फुल वॉच करोगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से मैंने ये क्रिएट किया है, ठीक है। देख सकते हैं आप। तो हमारा जो भी मार्जिन होगा, जो भी मेज़रमेंट होगा, देखिए इस इलास्टिक का भी इस तरह से मैं लगाने वाली हूँ। जिस तरह से अपना ये मेज़रमेंट होगा वो हिसाब से हम लेंगे। इसमें ज़्यादा मेज़र की भी ज़रूरत नहीं है। हिप साइज़ लेना है अपने को फुल मतलब जितना अपने पास फैब्रिक है, फुल फैब्रिक 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर का पूरा घेरा ले लेंगे और फुल लेंथ लेंगे। जैसे कि हमारा जो भी लेंथ होगा पूरा लेंथ लेंगे, उसमें मार्जिन वगैरह कुछ भी नहीं लेंगे। इलास्टिक के लिए भी मार्जिन नहीं लेना है, ठीक है। तो सिर्फ अपने को कोच लाइन का मार्क करना है, हिप का चौथा भाग, उसमें हम 2.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच, जैसे भी आपको कोच लाइन होती है, जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा उस हिसाब से आप बना सकते हैं, ठीक है। और बॉटम आपको कितना चाहिए, लूज़ चाहिए, उस तरह से हम बॉटम भी ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये हिप और बॉटम, देखिए अब ये इस तरह से हम ये शेप दे सकते हैं। या तो हम सीधा भी ले लेंगे, सीधा भी शेप में शेप ले लेंगे, या तो इससे शेपर पट्टी से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने इसे मार्क ले लेना है। डायग्राम अपना ये रेडी हो चुका है। देखिए इस तरह से हमने कोच लाइन का शेप भी दे दिया है। बस इसी तरह से हमें इसे कटिंग करके ले लेना है, ठीक है। बहुत ही इजी और फटाफट बन जाएगा ये। इस तरह से कहीं आपको फैब्रिक मिला तो आप फटाफट ले लीजिए, ताकि आपको भी ये बनाने में बहुत कम, मतलब कैसे बताऊँ मैं, जैसे बहुत ही कम रेंज में आपका ये पैंट बन के रेडी हो जाएगा। ज़्यादा आपको खर्चा भी नहीं आएगा, ठीक है। मैंने बहुत ही कम रेंज में ये लिया था। मुझे मिला था 60 रुपीज़ पर मीटर। तो मैंने 1.5 मीटर लिया था। तो 1.5 मीटर में मेरा आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से स्ट्रेचेबल फैब्रिक है ये, और कैसे जिगजैग क्रश वाला फैब्रिक होता है वैसा है। तो अपनी कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। स्टिचिंग में भी हमें सिर्फ कोच लाइन को ही अटैच करना है सिलाई करके, ठीक है। कोच लाइन अटैच करेंगे और अंडर लेग अटैच करके, और हमारा ये रेडी हो जाएगा इलास्टिक अटैच करके। तो आप इलास्टिक देखना मैं किस तरह से, इसमें इलास्टिक अलग टाइप से अपने को अटैच करना है, ठीक है। तो ये डबल सिलाई करके हम कोच लाइन को पक्का कर लेंगे, और अंडर लेग भी डबल स्टिच करके पक्का कर लेंगे, ठीक है। दोनों करने के बाद फिर मैं इलास्टिक बताऊंगी, इलास्टिक किस तरह से हम इसे, इलास्टिक में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी हमारा ये फटाफट से हो जाएगा। 10 मिनट भी नहीं लगेगा ये पैंट रेडी करने में, स्टिच करने में 10 मिनट भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप फुल वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा।
इस फैब्रिक का अगर आपको पता हो, आइडिया हो तो बताना ये फैब्रिक का नाम क्या है, ठीक है, कमेंट में बताना आप। तो देखिए अब ये अंडर लेग को हम डबल स्टिच करके फिटिंग कर लेंगे। फिट यानी कि स्टिच ले लेना है 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए, ज़्यादा हमें मार्जिन भी नहीं देना है। इसे इंटरलॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका कोई थ्रेड वगैरह धागा वगैरह कुछ भी नहीं निकलेगा। ये एकदम फिनिशिंग से जिस तरह से हम कटिंग करेंगे वो उसी तरह से रहने वाला है। आप इसको मशीन वॉश करेंगे तो भी ये मशीन वॉश में भी नहीं जाएगा, आपका थ्रेड नहीं निकलेगा। इस तरह का ये फैब्रिक है और वेयर करने में भी कंफर्टेबल रहता है। तो इसलिए मैंने फटाफट से, मुझे तो मतलब बहुत ही कम रेंज में मिल गया तो मैंने ले लिया। तो देखिए इस तरह से मैंने ये, देखो इसका किनारी देख लेंगे आप, किनारी ज़रा भी नहीं निकलेगा, फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होगी, किनारी का थ्रेड ज़रा भी नहीं निकलेगा। अब देखिए इलास्टिक कैसे अपने को अटैच करना है, मेन यही है। तो देखिए ये अपने डबल फोल्ड है, डबल फोल्ड का हम सेंटर मार्क करेंगे, फिर वापस से सेंटर मार्क को फिर कॉर्नर से 4 बार, ये देखिए ये हमारा सेंटर मार्क इस तरह से हो गया, ठीक है। तो हमारा ये मार्किंग है ना 4 टाइम हो गया, ठीक है। सेंटर निकालते हुए 4 टाइम अपना मार्किंग हो गया। उसी तरह से हम जो पैंट का है उसका भी हम 4 टाइम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, सेंटर निकाल के, ठीक है। लेफ़्ट राइट और फ्रंट एंड बैक, इस तरह से हम लोग इसका मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। तो इसी मार्किंग से एक साइड से हम स्टार्ट करेंगे, इसी मार्किंग से ये इलास्टिक को अटैच करेंगे। देख सकते हैं आप, देखने में और एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है। तो आप देखोगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, एक्सप्लेन करेंगे तो आपको वो भी समझ में आएगा, लेकिन किस तरह से आप दोनों आप देख के जजमेंट से आप कर सकते हो, ठीक है। तो वॉच करना भी बहुत ज़रूरी है आपको, और एक्सप्लेन तो आप सुन ही रहे, आप देख रहे, सुन ही रहे कि मैं किस तरह से बोल रही हूँ। देखो ये इस तरह से एक किनारी पकड़ेंगे और मार्जिन से मार्जिन मिलाते हुए चारों मार्जिन में इस तरह से स्टिच कर लेंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने ये स्टिच कर लिया, 2 हमारा स्टिच मार्जिन को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। डबल स्टिच करके पक्का करेंगे। फिर अब तीसरा मार्जिन लेंगे, तीसरा मार्क लेंगे, मार्जिन में मार्क लेंगे, तीसरा मार्क लेंगे और तीसरे मार्क को भी इसी तरह से हम स्टिच करेंगे। फिर चौथे मार्क को भी इसी तरह से स्टिच करके कंप्लीट करके फिर मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगी। बहुत इजी लगेगा, ये भी आपको बहुत इजी लगेगा। जब आप एक बार देख लोगे तो ये भी इलास्टिक लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। सिर्फ इसमें मार्क पे ध्यान देना है बस, ठीक है। तो ये हमारा ये भी मार्क हो गया कंप्लीट। अब चौथा चलते हैं, चौथे की तरफ चलते हैं, वो भी मार्क हम लोग कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद ये एक बार मार्क का कंप्लीट हो गया ना, तो फिर हम लोग हमारी मतलब समझ लो इलास्टिक फिनिश्ड हो गई, ठीक है। तो देखिए अभी इलास्टिक को हम कैसे खींचेंगे, खींचेंगे और स्टिच करेंगे, खींचेंगे और स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से खींच के स्टिच करेंगे और हमारा जो है जितना भी हमारा जो कि है, ये देखें ये खींचा हमने स्टिच किया, ठीक है। ये खींच के स्टिच करेंगे, वैसे ही हमारा ये फिक्स बैठ जाएगा। देख सकते हैं आप इस तरह से, देखें ये हमने खींचना है और ये स्टिच करके लेना है। इस तरह से हमारा ये अटैच हो जाएगा इलास्टिक फिनिशिंग से। और ब्लैक इलास्टिक लेंगे तो जिस तरह का फैब्रिक कलर का है हमारा, वो इस तरह से मतलब दिखेगा भी नहीं कि हमारा इलास्टिक है कि फैब्रिक है, पता नहीं चलेगा। देखिए ये इस तरह से खींचना है और स्टिच कर लेना है, तो ये बहुत आसानी से बैठ जाता है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। तो अब हम इलास्टिक के कॉर्नर पे एक स्टिच लगाएंगे, वो भी सेम प्रोसेस में लगाएंगे, खींचते हुए ही लगाना है अपने को वो भी, ठीक है। देखिए इस तरह से कॉर्नर पे इलास्टिक के कॉर्नर पे लगाएंगे, दोनों कॉर्नर पे इसी तरह से स्टिच करके कंप्लीट करेंगे। फिर इसका फाइनल लुक देखना आप किस तरह से आया है। बहुत इजी और आसान तरीके से मैंने
मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इस तरह का फैब्रिक अगर अपने को मिलता है तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो शेयर किया आपके साथ। ठीक है, देखिए इस तरह से हमारा ये दूसरा कॉर्नर भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। तो यानी कि हमारे पास तीन स्टिच हो गई है इलास्टिक में। तो एकदम पक्का और परफेक्ट, मतलब पक्का हो जाएगा अपना इलास्टिक, कभी भी खुलेगा नहीं, निकलेगा नहीं। ठीक है, देखिए इस तरह से हमने ये कंप्लीट करना है। और अब मैं इसका फाइनल लुक वेयर करके बताती हूँ कि किस तरह से ये लगेगा। ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। देखिए इस तरह से आप बनाएंगे तो देखिए ये हमारा हो गया। ऊपर का हम जो एक्स्ट्रा है उसको हम छाट देंगे। ठीक है, बराबर का कॉर्नर बराबर से हम इसके कर लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से हमने इसे बराबर से कटिंग करके एक्स्ट्रा जो भी है वो हम इसे निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये बनके प्लाज़ो पैंट बनके रेडी हो जाता है। 1 स्टिच में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देख सकते हैं बहुत आसान और इजी तरीका है। देखें कितना फिनिशिंग से आया है ये। और बॉटम में भी अपने को स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है, फोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखें ये मैंने दोनों बच्चों के लिए बना दिया है। दूसरी वाली भी मेरी आके खड़ी हो गई है बताने के लिए कि देखिए मेरा भी पैंट रेडी हो गया। ये 1.5 मीटर में दोनों का बन के रेडी हो गया। थैंक यू सो मच।